बहुत सुंदर बात है। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। उपासक पहले भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है यति चारु, पद अंदर चल रहा है और अब प्रश्न, चलो नहीं है साहब का अभ्यास, राधा राधा राधा। उस समय व्यर्थ की वार्ता, उस समय व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ के दृश्य देखते हुए भोजन, गलत संस्कार पड़ रहा है। सात्विक आहार आपने पाया पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा। भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन कर रहे हैं। भोजन के समय जैसा विचार होता है ठीक वैसा ही आपका स्वभाव बनता है। महापुरुषों का स्वानुभव पूर्ण सिद्धांत है कि भोजन के समय सावधान। भोजन में जो रस बनता है वो नस नस में फैलता है और जिस चिंतन से चिंतित होकर पाया वैसे ही प्रभाव पड़ता है। स्थूल भोजन का सूक्ष्म विचार पर प्रभाव पड़ता है, कई गुना प्रभावशाली प्रभाव आपके चिंतन का पड़ता है भोजन में। बहुत शुद्ध भोजन हो, सात्विक भोजन हो, पर आपका विचार भोजन करते समय सही नहीं, आपका चिंतन सही नहीं। इसलिए देखो संत जनों का जब कभी प्रसाद पाने तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर बहुत से जय जयकार लिखते हैं और बीच बीच में जोर जोर से राधे श्याम की गुण, कि आपका चिंतन भागवतिक रहना चाहिए। देखो ना, हमें लगता है 10 मिनट तो केवल जय जयकार ही होती है। अयोध्या मथुरा की जय, पूरे जितने अपने ठाकुर जी सब की जय जयकार। वो रसगुल्ला की तरफ देख रहा है पर जय पूरी हो तब ना जय जय बोलना ही पड़ेगा, कीर्तन करो। ये कितनी सुंदर प्रणाली है। भोजन बहुत सात्विक, बहुत, ये जीवन बड़ा उज्जवल भविष्य करने के लिए मिला है। भोजन के समय पवित्र, उच्च, निर्भय, शांत और भगवान नाम जप, ऐसे भाव होने चाहिए। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट, 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट कर दे। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। कोई भी बिना सद आचरण किए सुख शांति को नहीं प्राप्त होता। आज हमारी सब दिनचर्या नष्ट हो गई है और हम चाहते हैं सुख शांति आनंद ऐश्वर्य वैभव, और आचरण हो रहे हैं दुख और अशांति और दरिद्रता आने वाले। और आप चाह कैसी आचरण, कैसे? भोजन 2 समय, बहुत ध्यान से, पहला 10 से 1 बजे तक, और मध्याह्न में भोजन पाने के बाद चाहे 15 मिनट ही हो आप विश्राम कीजिए, दाएं बाएं करवट सीधा ऐसा। दिन अगर आपको रात में सोने से पर्याप्त नींद हो जाती तो फिर दिन में सोने की जरूरत नहीं, नाम चिंतन करते हुए फिर आप बैठ जाइए, फिर अपनी दिनचर्या में लगिए। शाम के 8 बजे तक भोजन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि घंटा आध घंटा टहलना अपनी दिनचर्या, और फिर आप शयन कीजिए, फिर आप जग जाइए समय से। अगर आपको भगवत मार्ग में संयम पूर्वक चलना है तो आपको सुधारना होगा। हमें लगता है पर्याप्त जो अपने साधकों की दिनचर्या शायद इसी के अंतर्गत ही है। अगर आपका 2 बार भोजन में विक्षेप पड़ता है तो 1 बार भोजन अच्छे से खा लीजिए, थोड़ा मध्याह्न में विश्राम, बस राधा राधा। अगर चल जाए तो जैसे मिलता है आधा लीटर दूध या 250 ग्राम जो भी, शाम को उसको पी लीजिए। मतलब ब्रह्मचारी को ज्यादा किसी पदार्थों की ताकत की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में इतना। अब अनावश्यक आप डालते रहोगे, अनावश्यक, तो फिर आपका चिंतन भी बिगड़ जाएगा, आप नहीं संभाल पाओगे। बहुत संयम की जरूरत है।